हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ने से पहले मैंने एक पहले वीडियो डाल रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। अगर आप उसको देखते हैं तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आपको बायोकेम एक्सपर्ट में नोट्स और सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जा रही हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको नोट्स लास्ट में मिल जाएंगे। कहाँ पे है या पहले बता दें। चलो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं अभी नोट्स बता दूंगा कि आपको कहाँ पे मिल जाएंगे। सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट को। हम स्टार्ट करते हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। किडनी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट को पढ़ने से पहले हम किडनी के बारे में बात कर लेते हैं। किडनी आपके पेयर ऑर्गन्स होती हैं, पेयर में होती हैं, ठीक है। किडनी का काम क्या होता है, एक तरीके से ये आपके बॉडी में फिल्टर सिस्टम होता है जो कि आपके बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं। रिमूव किडनीज रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन। किडनी क्या करती है, आपके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करती है। किसके थ्रू, यूरिन। यानी यूरिन को भी कौन बनाता है, आपकी किडनी। किडनी कंट्रोल द लेवल ऑफ सब्सटेंसेस एंड द इन द ब्लड। किडनी आपके ब्लड में सब्सटेंसेस को भी बैलेंस करने का काम करती है। किडनी हेल्प द कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर। और दूसरी बात, किडनी आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करती है। किडनी आप जानते हैं कि बीन शेप ऑर्गन होता है। कैसा होता है, आपके बीन शेप का यानी राजमा शेप का ऑर्गन्स होता है। और आपको पता ही है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करता है किडनी हमारा। एंड आपकी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा वाटर हो गया, वाटर का लेवल ज़्यादा हो गया, पानी आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो उसको भी बाहर निकालने का काम आपकी किडनी करती है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ये आपका किडनी का स्ट्रक्चर है। प्रॉपरली मैंने किडनी को पढ़ा रखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम में। मैं फिर से बता देता हूँ। किडनी के अंदर जो है एक ये आपका कॉर्टेक्स एरिया होता है। ये आपकी रीनल कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल बोलते हैं इसके कवरिंग को, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। ये आपका कॉर्टेक्स है। ये आपका इनर वाला पार्ट जो है आपका, ये आपका मेडुला है, रीनल मेडुला। रीनल मेडुला, मेडुला के अंदर मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर आपको ये नेफ्रॉन देखने को मिलेगा। हालांकि नेफ्रॉन आपका कॉर्टेक्स और मेडुला के दोनों के जो है बीच में देखने को मिलता है। अब ये नेफ्रॉन का मेन काम होता है। ये नेफ्रॉन क्या करता है, आपके ये इस ब्लड से यूरिन को फिल्टर करता है, फिल्टर करके यूरिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। यूरिन क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी उसको बाहर निकालने का यानी बाहर उसको निकालने का काम करती है। आगे हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी का। तो अभी मैंने बताया कि किडनी के क्या फंक्शन है। किडनी आपके ब्लड को फिल्टर करती है, आपके वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है, एक्सेस वाटर को भी बाहर निकालती है। दूसरा, एक दिन में आपकी किडनी 120 to 150 जो है लीटर ब्लड फिल्टर कर देती है। कहीं कहीं आपको 180 लीटर भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 180 लीटर पर डे भी देखने को मिलेगा ये। चलो हम बात करते हैं दूसरी बात, मेंटेनिंग द बैलेंस। आप जानते हो कि किडनी आपकी बॉडी में पीएच बैलेंस को भी मेंटेन करती, पीएच को भी बैलेंस करती। ब्लड में एसिडिक आयन है तो उसको बाहर निकाल देगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी किडनी बैलेंस करने का काम करती है, यानी पीएच को भी मेंटेन करने का काम करती है। किडनी हेल्प टू मेंटेन वाटर लेवल इनसाइड द बॉडी। किडनी आपके वाटर लेवल को बॉडी के अंदर जो है वाटर लेवल को भी मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है, भाई हमारे पास 100 रुपये है, हम कहीं किराए से जा रहे हैं तो हमारा उसका किराया 50 रुपये लगता है। तो हमें अगर 100 रुपये मिले हैं तो हम 50 बचा लेंगे, 50 चाहे उससे खर्च कर लेंगे। जितना हमारा किराया लगता है उतना हम पैसा जरूर बचा के रखेंगे, क्योंकि उतने की हमें ज़रूरत है ना। तो हमारी बॉडी में भी है, अगर हम वाटर ज़्यादा ले रहे हैं यानी वाटर का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं, पानी ज़्यादा पी रहे हैं, तो हमारी किडनी क्या करेगी, उसको बाहर निकाल देगी।
कम ले रहे हैं तो वाटर का लॉस कम करेगी, यानी हमारी बॉडी में जितना वाटर की ज़रूरत है उतना किडनी आपकी सेव करके रखेगी। और दूसरा कि किडनी आपकी बॉडी में जो डेड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी ब्लड से बाहर निकालने का काम करती है। इट इज़ अ कंप्लीट एवरीवन। चलो आगे बात करते हैं हम। ये किडनी फंक्शन टेस्ट की बात करते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट आर यूरिन और ब्लड टेस्ट दैट इवेलुएट हाउ वेल योर किडनी आर वर्किंग। इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट में हम यही देखते हैं कि आपकी जो किडनी है वो आपकी प्रॉपर वर्किंग कर रही है या नहीं कर रही है। और जीएफआर रेट भी देखते हैं। इसको जीएफआर रेट को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि आपकी बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन ये ग्लोमेरुलस करता है, तो ये ग्लोमेरुलस प्रॉपर तरीके से ब्लड से यूरिन को फिल्टर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसको देखने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने किडनी फंक्शन टेस्ट में, यानी जीएफआर लेवल भी देखने के लिए हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो डिटेक्ट टू किडनी एंड प्रॉपरली वर्किंग और नॉट। इसमें हम ये भी देखते हैं कि भाई हमारी बॉडी में किडनी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्यारे प्यारे से टेस्ट के बारे में जो हमारे किडनी फंक्शन टेस्ट के उसमें पैरामीटर्स में आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर आपका ब्लड यूरिया आता। हर एक टेस्ट के बारे में एक एक करके बहुत डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। इससे पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। इससे क्या होगा, जितनी हमारी वीडियो आती होंगी, बेस्ट क्वालिटी की नोट्स, बेस्ट क्वालिटी के लेक्चर, हर चीज़ में एक बढ़िया यानी प्रीमियम क्वालिटी आपको चाहिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ होंगी उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सीरम कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये सारे टेस्ट आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को वो स्किप मत करिएगा, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मिस कर जाओगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूरिया की बात करते हैं। यूरिया एक वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी में लिवर में बनता है। ऐसा है हमने खाना खाया भैया, हमने खाना खाया ये, तो हमारे इंटेस्टाइन में क्या हुआ, हमारे इंटेस्टाइन में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ। हमारे इंटेस्टाइन में ये जो आपकी छोटी आंत बड़ी आंत है, इनमें प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ। प्रोटीन आपका अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। अमीनो एसिड जब में टूटेगा, अब ये मतलब प्रोटीन आपका इसमें अमीनो एसिड आपका लिवर में पहुंचेगा। जब आपका अमीनो एसिड यानी इससे जो है एक यूरिया साइकिल चलती है। जब यूरिया इससे अमीनो एसिड क्या करेगा, एक अमोनिया नाम का वेस्ट निकालेगा, और ये इतना टॉक्सिक सब्सटेंस है कि इसको निकालने के लिए हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो भाई हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी इस अमोनिया को नहीं निकाल पाएगी क्योंकि हमारी बॉडी में इतना पानी है ही नहीं है। तो इस अमोनिया को यूरिया साइकिल के थ्रू लिवर के अंदर इसको यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यूरिया लेस टॉक्सिक एज अ कंपेयर ऑफ अमोनिया। यूरिया लेस टॉक्सिक एज अ कंपेयर ऑफ अमोनिया। यूरिया आपका कम खतरनाक है, किसके अकॉर्डिंग देखा जाए, अमोनिया के। तो अब यूरिया को हम फिर बॉडी से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अमोनिया को निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पानी की, और इतना बॉडी में पानी है नहीं, तो फिर हम यूरिया के फॉर्म में इसको बाहर निकालते हैं। हम बात करते हैं बच्चों कि जो हमारे पब्लिक टॉयलेट होते हैं या पब्लिक वॉशरूम होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्मेल क्यों आती है, बताओ आप लोग कमेंट करो क्यों आती है। देखो सफाई का एक तो मेन कारण है कि हमारे जो घरों में होते हैं हम उनकी सफाई वफाई अच्छे से करते हैं। पब्लिक टॉयलेट में क्या होता है, हम यूरिया के फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालते हैं। जब पब्लिक टॉयलेट में वो बाहर पड़ा रहता है तो एयर के साथ फिर से रिएक्शन करके वो फिर से अमोनिया बना लेता है, जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है और बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। चलो हम बात करते हैं ब्लड यूरिया की नॉर्मल रेंज की। तो
15 to 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। यूरिया की नॉर्मल रेंज है आपकी बॉडी में 15 to 45 मिलीग्राम पर डेसी। इन केस ऑफ किडनी डैमेज यूरिया डज नॉट गेट एक्सक्रीट। अगर आपकी बॉडी डैमेज है, आपकी बॉडी की किडनी अगर डैमेज है तो आपकी बॉडी कि किडनी जो है वो यूरिया को अच्छे से एक्सक्रीट आउट यानी बाहर नहीं निकालेगी, जिसके कारण आपके बॉडी में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन वाले एग्जाम में ना, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अगर यूरिया बढ़ रहा तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, तो यूरेमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूरेमिया। यूरेमिया 3 कारण से हो सकता है, यानी यूरिया का लेवल आपके ब्लड में 3 कारण से बढ़ सकता है। या तो प्री रीनल कॉजेज है, या तो रीनल कॉजेज है, या तो पोस्ट रीनल कॉजेज है। अब हम बता सकते हैं, प्री का मतलब होता है बिफोर, रीनल का मतलब होता है किडनी, कॉजेज का मतलब होता है कारण। ऐसा कारण जो किडनी के पहले का है, जिसकी वजह से यूरिया का लेवल बढ़ रहा, तो आपके शॉक की वजह से बढ़ जाता है। कोई शॉक लग गया, डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, यानी आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है, जिसके कारण भी यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। डायरिया, वॉमिटिंग में भी यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपकी बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। अब हम रीनल कॉजेस की बात देख लेते हैं। अगर आपके किडनी में रीनल कॉजेस का, रीनल का मतलब किडनी, कॉजेस का मतलब कारण, अगर आपके किडनी में ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका यूरिया का लेवल बढ़ सकता है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है, तो आपका एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, आपका क्रॉनिक रीनल फेलियर हो सकता है। यानी आपका एक्यूट का मतलब होता है हाल फिलहाल में कोई डिजीज हुई हो। एक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, एक्यूट का मतलब होता है कोई हाल फिलहाल में ही प्रॉब्लम हुई है, उसको एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं। क्रॉनिक रीनल फेलियर का मतलब होता है लंबे समय से कोई बीमारी किडनी में चली आ रही है, जिसको हम क्रॉनिक रीनल डिजीज बोलते हैं। रीनल कार्सिनोमा की बात कर लेते हैं, तो रीनल एक टाइप का कैंसर है जो कि किडनी में होने वाला कैंसर है। रीनल कार्सिनोमा का मतलब होता है विच इज ए टाइप ऑफ कैंसर, किडनी कैंसर। ओके, पोस्ट रीनल कॉजेस की बात कर लेते। पोस्ट मतलब बाद में, यानी किडनी के बाद में कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से आपकी बॉडी में यूरिया का लेवल बढ़ सकता है। वो कौन सा कारण है, ऑब्स्ट्रक्शन, यानी आपके बॉडी में, आपकी किडनी में, किडनी तो समझ गए ना, किडनी के बाद वाले ऑर्गन्स कौन से आते हैं, मैं अगर बता दूं, देखो लाइक ये आपकी किडनी है, सॉरी ये आपकी लाइक किडनी है, तो किडनी के बाद वाले कौन से रास्ते हैं, ये आपका यहाँ से ये यूरेटर होता है, ये आपका यूरेटर है, और यहाँ यूरिन ब्लाडर है, और ये आपका यूरेथ्रा है। ये ब्लाडर है, ये यूरेटर है। मैंने इनको बहुत डिटेल में बता रखा है उसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये यूरेथ्रा है। चलो, अगर इन ट्यूब में, ये जो ट्यूब आ रही है ना, इन ट्यूब में कोई रुकावट हो गई है, कोई ट्यूमर बन गया, कोई गांठ हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉपरली यूरिन फिल्टर्ड नहीं हो रहा, तो इस वजह से भी यूरिया आपके बॉडी में बढ़ सकता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट रीनल कॉजेज। यानी आपके ऑब्स्ट्रक्शंस है, कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट में जहाँ से यूरिन निकलता है उस रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही है, कोई रुकावट हो रही है, या स्टोन है, या ट्यूमर है, या स्टोन है, इस वजह से भी आपकी बॉडी में यानी यूरिया का लेवल बढ़ सकता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट रीनल कॉजेस। उसको क्या बोलते हैं हम, पोस्ट रीनल कॉजेस। अब लो लेवल ऑफ यूरिया की बात कर लेते हैं हम, किस कारण से आपका यूरिया जो है कम हो सकता है, तो आपका यूरिया का कम होने का कारण मेन है लो यूरिया वैल्यू का मेन कॉजेस है बेटा। लो मतलब एक जो आप डाइट देखो मैंने बताया यूरिया किसका बाय प्रोडक्ट है, आपके प्रोटीन का। अगर आप प्रोटीन इंटेक कम करोगे तो यूरिया कहाँ से निकलेगा, भाई आप प्रोटीन ही कम ले रहे हैं तो यूरिया कहाँ से निकलेगा ना। तो अगर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी है, यानी प्रोटीन आप कम ले रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन का मतलब होता है
कुपोषण, आपकी बॉडी में पोषण नहीं मिल रहा, आप दुबले पतले हो बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी को पोषक तत्व तो मिल ही नहीं रहे प्रोटीन जैसे, तो वो कहाँ से यूरिया बना देगा भैया? जब अच्छा सब्सटेंस नहीं मिलेगा बॉडी को तो बेकार कहाँ से बनाएगा, सीधी सी बात है। और दूसरा, आप ज़्यादा पानी पी लेते हैं, ओवर हाइड्रेशन एंड कॉजेज लो यूरिया वैल्यू। अगर आप ओवर हाइड्रेट हैं, ओवर हाइड्रेट का मतलब बहुत ज़्यादा पानी पी लिए हैं, तब भी आपका यूरिया लेवल कम हो जाएगा। अब हम बन की बात करते हैं। बन एक पैरामीटर है बच्चों जो कि हमारे यूरिया टेस्ट से ही निकल जाता है, जो कि हमारे यूरिया टेस्ट से ही निकल जाता है। बन का मतलब होता है, बन का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ, बन का मतलब होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। जो आपके यूरिया से अगर यूरिया टेस्ट कर ले रहे हैं तो आप क्या करोगे, 2.14 को डिवाइड कर देंगे और आपका बन निकल आएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये 2.4 क्या है, हम बात कर लेते हैं। देखो, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया, आपके यूरिया में ये देखते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं। ठीक है, आपका जो यूरिया होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपके नाइट्रोजन के प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें यूरिया का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 60 होता है, ठीक है, 60, और जो इसका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 28 है। अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, सॉरी 28 है, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी 2.14। अब देखो हम बात करते हैं, अगर हमें बन निकालना है तो कुछ नहीं करना, जो आपकी यूरिया की वैल्यू आई है 2.14 को 2.14 यानी 2.14 को डिवाइड कर देंगे, आपके बन की वैल्यू निकल आएगी। अब अगर आपको यूरिया निकालना है और आपने बन टेस्ट लगा लिया तो कुछ नहीं करना, 2.4 को मल्टीप्लाई कर देना है बन में, आपके यूरिया की वैल्यू निकल आएगी जो कि 15 से यानी 15 से 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। ये आपका 7 to 20 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू आपके बन की है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो क्रिएटिनिन एस्टिमेशन की बात करते हैं, क्रिएटिनिन टेस्ट की बात करते हैं। हमारा यूरिया टेस्ट क्लियर हो गया, बन क्लियर हो गया। अब हम क्रिएटिनिन टेस्ट की बात करते हैं। क्रिएटिनिन हमारा एक वो प्रोड्यूस फ्रॉम द मसल्स, एक ऐसा वेस्ट है जो कि हमारी मसल सेल उसको एक्सक्रीट आउट करती हैं या बाहर निकालती हैं। मसल सेल्स कैसे निकालते हैं? हमारे मसल सेल्स में ना क्रिएटिनिन एक सब्सटेंस होता है जो कि गुड प्रोडक्ट होता है, क्रिएटिन। क्रिएटिन एक गुड सब्सटेंस होता है, उसको मसल्स ब्रेक डाउन करती हैं क्योंकि वो एनर्जी यूज कर लेती हैं। क्रिएटिन में जब यूज़ करेंगे क्रिएटिन को, देखते हो आजकल बहुत सारे बॉडी बिल्डर क्रिएटिन लेते हैं, तो क्रिएटिन जब लेंगे तो उससे वो जब ब्रेक होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा क्रिएटिन का, तो उससे निकलेगा क्रिएटिनाइन। क्या निकलेगा? क्रिएटिनाइन। यानी क्रिएटिन से आपके मसल सेल में उसका ब्रेक डाउन होगा और आपका क्रिएटिनाइन निकलेगा। क्रिएटिनाइन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। क्रिएटिनाइन एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि आपके किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। इन केस ऑफ किडनी डैमेज, अगर आपकी किडनी डैमेज है तो क्रिएटिनिन डज नॉट एक्सक्रीटेड। अगर आपके किडनी डैमेज है तो फिर क्रिएटिनिन एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, यानी बाहर नहीं निकलेगा, जिससे आपके ब्लड में क्रिएटिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और अगर अब इसमें देख लें कि क्या होगा इंक्रीज होने से, तो पहले हम इसकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू इसकी क्रिएटिनाइन की 0.3 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब हम बात करते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स हैं भैया, वो एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो क्रिएटिनिन ज़्यादा लेंगे, क्रिएटिन ज़्यादा लेंगे तो जब उससे ज़्यादा वेस्ट निकलेगा, क्रिएटिनाइन ज़्यादा निकलेगा, यानी बॉडी बिल्डर्स में क्रिएटिनाइन ज़्यादा होता है और चिल्ड्रेन और ओल्ड पीपल में कम होता है क्रिएटिनाइन, यानी वेस्ट कम होता है क्योंकि ये ज़्यादा मसल्स वर्कआउट नहीं करते। ओके चलो आगे हम बात करते हैं किस कारण से आपके बॉडी में यानी आपके ब्लड में क्रिएटिनाइन का लेवल इंक्रीज होगा। तो एक्यूट रीनल फेलियर की वजह से। एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब होता है कोई किडनी में फेलियर है जो अभी फ्यू डेज या फ्यू मंथ का है। क्रॉनिक का मतलब लंबे समय से।
पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कोई भी किडनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, ठीक है, उसकी वजह से भी क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ सकता है। रीनल कार्सिनोमा आपको अभी बता दिया, किडनी का कैंसर होता है। अब लो लेवल अगर आपके किडनी का अगर आपके क्रिएटिनिन का यानी क्रिएटिनाइन का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो उसका कोई भी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी इसका कोई भी कारण नहीं है। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं यूरिक एसिड एस्टिमेशन की, यानी यूरिक एसिड टेस्ट की। अच्छा एक बात बता दी, ये सारे टेस्ट ना आपके ब्लड से लगते हैं और आपका ब्लड यहाँ वेन से लिया जाता है और उससे ये सारे टेस्ट लगते हैं। बहुत लोग होते हैं, वैसे तो इसको खाली पेट कराना चाहिए बट कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं जिसके कारण इस टेस्ट को कभी भी करा सकते हैं, यानी जो आपका किडनी फंक्शन टेस्ट है उसको आप कभी भी करा सकते हैं। यूरिक एसिड भी एक केमिकल क्रिएटेड व्हेन द बॉडी ब्रेक्स डाउन सब्सटेंसेस कॉल्ड प्यूरिन्स। यूरिक एसिड भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो आपकी बॉडी में एक सब्सटेंस होता है प्यूरिन्स जिसके टूटने से बनता है। प्यूरिन्स वैसे नॉर्मली आपकी बॉडी बनाती है बट कभी कभी आपको बाहर से भी, बाहर के सोर्सेस से भी, जैसे बाहर खाने पीने से भी मिलता है, जैसे लिवर में मिलता है, बाहर के लिवर में एंकोवीज जो इसको एंचोवीज भी बोलते हैं। एंचोवीज एक फिश होती है, छोटी छोटी फिश होती है, उसमें मिलता है, मार्करेल फिश में मिलता है, ड्राइड बीन्स में मिलता है, एंड मटर में एंड बियर में। इन सारे प्रोडक्ट्स में प्यूरिन नाम का सब्सटेंस निकलता है और उस प्यूरिन्स के ब्रेक डाउन होने से आपका यूरिक एसिड वेस्ट निकलता है जो कि किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। मोस्ट यूरिक एसिड डिजॉल्व इन द ब्लड एंड ट्रैवल टू किडनी। मोस्ट यूरिक एसिड आपके ब्लड में मिक्स होके मतलब ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है जो कि किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है यूरिन के फॉर्म में। if your body produce the much uric acid or does not remove enough it, you can get sick। अगर भाई आपकी बॉडी यूरिक एसिड बना ज़्यादा रही है, एक्सक्रीट कम कर रही है, निकाल कम रही है, तो आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो भैया आप बीमार पड़ जाओगे, यानी आप सिक हो जाओगे। अ हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड दैट इज कॉल्ड हाइपर यूरिसेमिया। अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल यानी आपके ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा तो उसको हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं, उसको हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं, यूरिक एसिड का जो नॉर्मल रेंज है वो मेल फीमेल दोनों में अलग होता है। वोमेन में होता है 1.5 to 6.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मेल में होता है 2.5 to 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर मेल में होता है। इसका लेवल अगर इंक्रीज हो गया, अगर आपके ब्लड में किस कारण से आपका जो है यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो जैसे गाउट है, ल्यूकेमिया है, डायबिटीज़ है, पॉलीसाइथीमिया का मतलब होता है आपकी जो है आपके ब्लड में आरबीसी के नंबर इंक्रीज होना, वो होता है पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, गाउट अर्थराइटिस हो जाता है जिसके घुटने में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ऐसे इन्फ्लामेशन हो जाता है जो उठ नहीं पाते फिर। ठीक है, एक अर्थराइटिस का टाइप है। अगर इसका यूरिक एसिड का किस कारण से लेवल डिक्रीज होगा तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी कोई डीएनए डिसऑर्डर है, कोई भी डीएनए डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपके यूरिया का लेवल कम हो सकता है, यानी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। फंकोनिड सिंड्रोम का मतलब होता है, देखो मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था, अगर आपको याद है तो इसमें एक जो फर्स्ट पार्ट होता है बच्चा पार्टी, ये आपका जो इसका टिब्यूल्स का फर्स्ट वाला पार्ट होता है, फर्स्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ये क्या काम करता है? यहाँ पे होता है रीएब्जॉर्प्शन, यहाँ पे क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन की वजह से इसमें जो वेस्ट गुड सब्सटेंस निकल जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड हैं, ग्लूकोज है, वाटर है, ठीक है, ये सारे फिर से ब्लड में रीएब्जॉर्ब होके चले जाते हैं। इसको मैंने डिटेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ाया है,
बहुत अच्छे से, उसे जाके आप पढ़ो, ठीक है। तो यानी क्या होगा कि ये आपका इसमें जो है प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे कि आपका रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम होगी, जिसको फंकॉनी सिंड्रोम बोलते हैं, जिससे कि आपके यूरिक एसिड का लेवल कम हो जाएगा। अब हम कैल्शियम ब्लड टेस्ट की बात करते हैं। तो कैल्शियम क्या है? कैल्शियम सीरम कैल्शियम टेस्ट, ऑल्सो नोन एज अ कैल्शियम ब्लड टेस्ट, हम इसको कैल्शियम ब्लड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। मेजर द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड, इससे ये भी पता चल जाता है कि आपके ब्लड में कैल्शियम की वैल्यू बढ़िया चल रही है या नहीं। दिस टेस्ट इज ए यूज स्क्रीन फॉर मॉनिटर कंडीशन दैट अफेक्ट कैल्शियम लेवल सच एज बोन डिजीज। अगर हमें पता लगा कि भैया हमारा जो कैल्शियम लेवल है वो अफेक्ट है, तो उसमें क्या हो सकता है? बोन डिजीज हो सकता है, थायराइड डिजीज हो सकती है, किडनी डिजीज भी आपको हो सकती है। ओके, नॉर्मल कैल्शियम का लेवल होता है 8.5 टू 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अच्छा, किसी दूसरे लैब में थोड़ा बहुत इसका जो है वैल्यू, हर एक टेस्ट का थोड़ा बहुत वैल्यू इधर उधर होता है, ठीक है, डिफरेंस उसमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। हर एक लैब वालों का जो है थोड़ा बहुत वैल्यू होता। अब हम फास्फोरस टेस्ट की बात करते हैं। ये भी आपका सीरम फास्फोरस टेस्ट की बात करते हैं, किडनी के अंदर आता है, किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर। इसमें हम फॉस्फेट की वैल्यू देखने के लिए इस टेस्ट को करते हैं। फॉस्फोरस इज अ मिनरल दैट हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। फॉस्फोरस क्या करता है आपके बॉडी में? फॉस्फोरस एक मिनरल्स है जो आपकी बॉडी में टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है और बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग यानी बिल्ड करने का काम करता है। दूसरा, नर्व सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं, नर्व को सिग्नल भी भेजने का काम ये अच्छे से करते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है आपका कैल्शियम। तो भैया कैल्शियम के तो बहुत सारे फंक्शन हो गए हमारी बॉडी में, तो यार कैल्शियम के बहुत सारे फंक्शन हो गए, तो भैया कैल्शियम का लेवल बना के रखना, कैल्शियम की वैल्यू से खिलवाड़ नहीं। नॉर्मल रेंज, सॉरी फास्फोरस की बात कर रहे हैं, सॉरी फास्फोरस की बात करें। फास्फोरस से मतलब मजाक नहीं, फास्फोरस आपकी बॉडी में नर्व सिग्नलिंग को भी हेल्प कर रहा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहा, और जो है आपके क्या नाम है टीथ और बोन्स को भी हेल्प कर रहा, मजबूत बनाने में यानी बिल्ड करने में हेल्प कर रहा। यानी तो फिर आपको जो है फास्फोरस से मजाक नहीं, इसका मेंटेन रखना आपकी बॉडी में। और ये आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करता है, यानी पीएच बैलेंस को। इसका नॉर्मल रेंज होता है एडल्ट में 2.5 टू 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। चिल्ड्रेन में होता है, इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रेन में होता है 4.0 टू 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपका फास्फोरस का वैल्यू आपके चिल्ड्रेन में होता। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका 4.5 से इसका वैल्यू हाई हुआ तो उसको बोलते हैं हाइपर फॉस्फेटेमिया। उसको अगर आपका वैल्यू फास्फोरस का बढ़ रहा है तो उसको कंसीडर करते हैं मेडिकल टर्म में हाइपर फॉस्फेटेमिया। और ये इंडिकेट करता है आपके किडनी डिजीज को। किसको इंडिकेट करता है बेटा? किडनी डिजीज को। अ लेवल बिलो द नॉर्मल रेंज ऑफ कॉल्ड, अगर आपके सॉरी अगर आपके किडनी फंक्शन टेस्ट में फास्फोरस की वैल्यू डिक्रीज्ड है तो उसको हाइपोफॉस्फेटेमिया बोलते हैं। हाइपो मतलब डिक्रीज और हाइपर मतलब बढ़ा हुआ होना। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टेस्ट की, सीरम पोटेशियम टेस्ट की। यहाँ एक टेस्ट है बच्चा, चलो सीरम पोटेशियम टेस्ट की बात कर लेते हैं। सीरम पोटेशियम टेस्ट अ पार्ट ऑफ रूटीन ब्लड टेस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट पैनल। एक हम टेस्ट करते हैं बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट पैनल, जिसमें कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड ये सारे टेस्ट आते हैं। तो हम सीरम पोटेशियम टेस्ट को इलेक्ट्रोलाइट पैनल के नाम से भी जानते हैं। इट मे बी यूज डायग्नोस मॉनिटर कंडीशन रिलेटेड द एबनॉर्मल पोटेशियम लेवल। हम इसमें जो है पोटेशियम के एबनॉर्मलिटी को भी देखते हैं, और अगर आपके पोटेशियम का लेवल एबनॉर्मल है तो आपको क्या हो सकता है? किडनी डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर एंड आपका हार्ट डिजीज भी देखा जा सकता है अगर आपके पोटेशियम की वैल्यू एबनॉर्मल है। अब दूसरा, मूविंग न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल्स, इसका काम क्या है भाई? पोटेशियम क्या काम कराता है? तो जो आपकी बॉडी की सेल्स हैं उसमें सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कराने में हेल्प करता है।
वेस्ट को बाहर निकालता है, गुड सब्सटेंस को अंदर करने में हेल्प करता है आपका पोटेशियम। इसकी नॉर्मल रेंज है 3.5 to 5.2 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, MEQ पर लीटर। इसकी जो नॉर्मल रेंज है 3.5 एंड 5.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है इसकी नॉर्मल रेंज। अब हम नेक्स्ट टेस्ट की बात कर लेते हैं सोडियम की। सीरम सोडियम टेस्ट ऑल्सो नोन एज अ सोडियम ब्लड टेस्ट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ सोडियम इन योर ब्लड। सोडियम ब्लड टेस्ट में हम क्या करते हैं, मतलब सोडियम ब्लड टेस्ट को हम सोडियम ब्लड टेस्ट के नाम से तो जानते ही हैं। इसमें हम आपके ब्लड में सोडियम का लेवल देखने के लिए इस टेस्ट को करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी आता है आपका। मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस, ये भी आपके फ्लूइड को बैलेंस करने में काम आता है। नर्व एंड मसल सेल को फंक्शनेट अच्छे से करता है, यानी नर्व सेल्स जो हैं, नर्वस टिश्यू जो हैं, मसल्स जो टिश्यू हैं, उनको भी प्रॉपरली फंक्शन करने में ये हेल्प करता है। इसका नॉर्मल रेंज 135 एंड टू 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर होता है इसका नॉर्मल रेंज। सिम्टम्स क्या है, देखो सिम्टम्स का मतलब अगर आपका जो है उसका वैल्यू, सोडियम का वैल्यू डिक्रीज हो रहा तो उसको हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। कैन इंक्लूड नोजिया, ये क्या करेगा भैया, नोजिया की कंडीशन में कम हो जाएगा, वॉमिटिंग के कंडीशन में कम हो जाएगा। लॉस ऑफ एनर्जी, अगर आपको देखते हो ना यार सोडियम का लेवल कम हो जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट पीते हो नहीं पीते हो, क्यों पीते हो, क्योंकि आपके सोडियम का लेवल अच्छा हो जाए, जिससे कि आपके बॉडी में नर्व या मसल सेल अच्छे से काम करने लगे। अगर इसका लेवल कम होगा तो आपके नर्वस सेल, मसल सेल अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, आप एनर्जेटिक नहीं फील करोगे, ठीक है। ये तो हाइपोनेट्रीमिया का मतलब है अगर सोडियम की वैल्यू डिक्रीज हो रही, कम हो रही। अब हाइपरनेट्रीमिया की बात कर लेते हैं। तो जनरली अगर हाइपरनेट्रीमिया है, अगर सोडियम का लेवल बढ़ रहा तो आपको प्यास लगेगी, ब्रेन डिस्फंक्शन, आपका दिमाग अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा। सीवियर हाइपरनेट्रीमिया कैन लीड टू कंफ्यूजन, अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो गई है आपके सोडियम की तो आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड को पहचान नहीं पाओगे, किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड को घर ले आओगे या किसी दूसरे के बॉयफ्रेंड के साथ चले जाओगे। बहुत ज़्यादा इसमें माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा भैया, ठीक है, जिसको डेलीरियम बोलते हैं। मसल्स ट्विचिंग होने लगेगी, मसल्स फड़फड़ाने लगेगी, मसल्स में ट्विचिंग होने लगेगी, जिसको मायोक्लोनस बोलते हैं। सीजर्स आ जाएंगे, आपको सीजर्स आने लगेंगे, कोमा में चले जा सकते हैं या कोमा में पेशेंट जा सकते हैं, एंड डेथ भी अनकंडीशनली हो सकती है। ये रहा आपका सोडियम ब्लड टेस्ट। शायद हमारे टेस्ट खत्म हो गए हैं और इसको हर एक पर्सन को शेयर कर दो जिसको भी रिपोर्ट नहीं देखनी आती है, जिसको भी किडनी फंक्शन टेस्ट पढ़ना है बहुत अच्छे से। अब इसके मैं नोट्स बता दूं आपको, नोट्स कहाँ मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, चलो मैं बताता हूँ। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में आपको मिलेंगे। बायोकेम एक्सपर्ट के नाम से ही चैनल है, उसमें सारे नोट्स आपको इसी तरीके से, ये जितने भी नोट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।